हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन देखने जा रहे हैं ऑस्किलेटर्स एंड इंडिकेटर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं शेयर मार्केट में टू टेक डिसीजन। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स। चलिए, तो बेसिकली ऑस्किलेटर होता क्या है? इट्स नथिंग बट चार्ट इंडिकेटर, जहां पे ट्रेडर को समझ में आता है कि कौन से स्टॉक ओवरब्रॉट है एंड कौन से स्टॉक ओवर सोल्ड है ना। मतलब कौन से स्टॉक ज्यादा खरीदे गए, ज्यादा बेचे गए, और इससे अपने को ये भी पता चलता है कि व्हाट इज द राइट एंट्री पॉइंट एंड व्हाट इज द राइट एग्जिट पॉइंट। यस, तो वेरी गुड इंडिकेटर एज ए इन्वेस्टर। एंड तीसरा आपको बेनिफिट जो मिलता है वो है रिसेंट जो प्राइस चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये होता है ऑस्किलेटर। एंड इंडिकेटर का मतलब है बेसिकली इट्स स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर टू मेक करंट फोरकास्ट एज वेल एज फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग पीरियड। जैसे अगर मैं आपको कंपनी का आपको अगर परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो देयर आर फ्यू इंडिकेटर व्हिच आर यूज्ड लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर कैपिटल, अर्निंग पर शेयर। सो दीज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स, जिससे आपको पता चलता है कि शेयर मार्केट में एग्जैक्टली आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कंपनी क्या कर रही है। सो यू कैन जज समथिंग। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देता हूं। सो बेसिकली इसका जो रेंज, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रांडेड ऑस्किलेटर एंड दूसरा होता है नॉन ब्रांडेड। तो ब्रांडेड ऑस्किलेटर में जो इंडेक्स यूज किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे दिया है इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिससे आपको पता चलता है कि आप उस स्टॉक का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं जो ट्रेंड चल रहा है। तो इसका लोअर लिमिट 0 रहता है एंड अपर लिमिट 100 रहता है। मैं बताता हूँ उसका यूज कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो अगर RSI स्टॉक का अगर 0 to 40 रेंज में है, करेक्ट ना, इसका मतलब है डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। ट्रेंड दो तरह के होते हैं, या तो अपवर्ड ट्रेंड या तो डाउनवर्ड। तो अगर RSI 0 to 40 है पर्टिकुलर शेयर्स का, तो इट मीन्स वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, उस केस में अपने बाय नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेंड RSI का बिटवीन 40 to 60 है, इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड है, इन दिस सिचुएशन यू शुड बाय द स्टॉक, करेक्ट। एंड RSI अबव 60 है तो इट शोज बुलिश मार्केट। ओके, वो अपवर्ड ट्रेंड है, वो बुलिश मार्केट है। तो ऐसे इसके तीन रेंज होते हैं RSI के, 0 to 40, 40 to 60 एंड अबव 60। तो आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका RSI जरूर चेक करना, सो दैट आपको हेल्प मिलेगा कि एग्जैक्टली डिसीजन कैसे लेना है। तो 0 to 40 है तो नहीं लेना है, 40 to 60 लेना है एंड अबव 60 है तो बुलिश मार्केट है, वो इट्स शोइंग अपवर्ड ट्रेंड, तो वहां पे थोड़ा रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो सकता है। ये है फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है। हाँ, अभी आप बोलेंगे RSI वैल्यू कैसे निकलता है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे दिया जाता है? क्योंकि आपको जो डेटा दिया जाएगा वो रेडी डेटा दिया जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का उस स्टॉक का लास्ट 14 डेज का जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको दिया जाता है। यस, लास्ट 14 डेज, करेक्ट ना। मतलब लास्ट 14 डेज में कितनी बार स्टॉक हाई हुआ है एंड कितनी बार लो हुआ है, उसका एवरेज निकाल के आपको एक दिया जाता है। सो आपने उसमें जाने की जरूरत नहीं RSI कैसे कैलकुलेट होता है, बट वी शुड नो द कि RSI कौन से बेसिस पे आता है। तो 14 डेज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते नाउ। अभी दूसरा होता है नॉन ब्रांडेड, करेक्ट ना। तो दीज आर नॉट रेंज बाउंडेड, वो कैसे फ्लक्चुएट होता है बिलो और अबव सेंट्रल लाइन, करेक्ट ना। तो इससे आपको स्पीड पता चलता है कि कितने फास्ट स्पीड से स्टॉक का वैल्यू, उसका मूवमेंट पता चलता है, कितना फास्ट ऊपर जा रहा है, कितना फास्ट नीचे जा रहा है। सो व्हेन ऑस्किलेटर अबव सेंट्रल लाइन होता है, करेक्ट ना, उसका मतलब है बुलिश ट्रेंड है। सो नॉन ब्रांडेड में ऐसा रेंज नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर वो ऊपर जा रहा है सेंट्रल लाइन के, मतलब बुलिश, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, स्टॉक को दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं या होल्ड भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ये बिलो है, बेरिश ट्रेंड है, करेक्ट ना, तो बेरिश ट्रेंड में क्या करना आपको ऑलरेडी पता है। सो इससे आपको ट्रेंड पता चलता है ना। दीज आर द ट्रेंड एंटिसिपेट करते हैं। अभी कुछ आपको मैं एग्जांपल दे, देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, पुराना एग्जांपल है। जैसे HDFC बैंक का मैंने लिया था, उनका RSI जब 60 के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा था।
करेक्ट ना। इसका मैं और एक वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री का जो RSI था वो 2012 से 16 40 के 60 के बीच में था, है ना। सो इसका मतलब स्टॉक का जो मूवमेंट था वो साइडवेज था, इतना कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था फॉर इन्वेस्टर। RSI ऑफ एशियन पेंट कुछ समय पहले 40 के पहले था, इसका मतलब क्या है, इसका मार्केट डाउन ट्रेंड है, मतलब ये लेने में कुछ मतलब नहीं है। सो बेसिकली आपने उसी समय खरीदना चाहिए जब उसका RSI अबव 60 हो। तो उसके लिए कोई चार्ट डेली बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा एंड ये उसी बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेंज दिया है कि 60 टू 80 है तो अपवर्ड ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए, 40 टू 80 अपवर्ड ट्रेंड है, 40 टू 60 साइडवेज है, 60 टू 20 अगर उल्टा है तो डाउन ट्रेंड है एंड 40 टू 20 है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। सो यू कैन डिसाइड टू बाय और स्टॉक बेस्ड ऑन दिस RSI वैल्यू, ठीक है। तो जो पहला कहा था वो अच्छे से लर्न करना है, 0 टू 40, 40 टू 60 एंड अबव 60 तो आप जरूर बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।